बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज कुछ नई चीज़ों के साथ आप सबके सामने फिर से हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारे इस चैनल इंटेलिजेंस क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। और ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने पिछली वीडियो में जो है वो एरिया एंड पेरीमीटर जो है वो फाइंड करने का सीखा था, लेकिन आज उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने करूंगा ताकि ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली जो है वो समझ में आ जाए ये टॉपिक। तो चलिए चलते हैं अपने इस एग्जांपल की तरफ। दोस्तों, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर का हम एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है जी। अब इसका किस तरीके से निकाला जाता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें दोस्तों, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं वो क्लियर की थी आपके साथ कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ठीक है जी। अब देखें, ये वाली जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये रेक्टेंगल वाली फिगर है, और ये जो निचली फिगर है ये आप इसको देख सकते हैं स्क्वायर वाली फिगर है। तो इस फिगर को मैं फिर से जो है यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये जब मैं फिगर बना रहा हूँ तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो फिगर है हमारी ये रेक्टेंगल है। फिर इसी के साथ अगर ये फिगर मैं बना रहा हूँ तो देखें ये जो फिगर है हमारी ये स्क्वायर में बन जाती है। तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCDEFGH। ठीक है जी। और इसके साथ साथ इन सारी साइड्स की मैं मेजरमेंट भी लिख लेता हूँ। इसकी जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर ये वाली जो लाइन है इसकी 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, एंड ये जो है हमारा 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि जो हमारी इस फिगर की जितनी भी बाउंड्री है उस सारे का हम सम निकालेंगे। ठीक है जी। अब सम किस तरह से निकालेगा, बाउंड्री जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये चल के फिर यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी जो साइड्स हैं उन सारा के सारा हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पेरीमीटर्स का फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ए से लेके बी तक इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ बी से लेके सी तक क्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है। फिर सी से लेके डी तक का आप देख लें कि ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। डी से ई फिर से 2, ई से एफ 3, एफ से जी आप देखें कि 4, जी से एच का देखें आप 8, एंड फिर आप एच से ए तक का जो डिस्टेंस है वो देख लें कि ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 4 हमारे पास हो जाएंगे 16, 16 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 24, और ये 4 ऐड कर लेंगे तो 28 सेंटीमीटर। अब ये जो 28 सेंटीमीटर है दोस्तों ये पेरीमीटर है इस फिगर का। ठीक है जी। ये पेरीमीटर है इस फिगर का। इसी के साथ साथ हम इस फिगर का एरिया भी फाइंड करेंगे। इस फिगर का हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया भी फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या होता है कि जो टोटल सरफेस है इसका वो हमारे पास एरिया कहलाएगा। अब देखें, ये जो एरिया है ये दो अलग अलग फिगर है। ये जो फिगर है यहाँ से लेके, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक छोटी सी। ठीक है जी। तो अगर आप इस
स्क्वायर को कंसीडर ना करें, इसको कंसीडर ना करें, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये रेक्टेंगल है और इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसके साथ ऐड हो रहा है ये स्क्वायर का एरिया। ठीक है जी। तो मैं अब इसका एरिया क्या निकालूंगा, इसका एरिया जो मैं निकालूंगा वो इस तरह से निकालूंगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस कर दूंगा ये वाला एरिया जो है स्क्वायर, तो लिख लूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से मालूम किया जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर, वो भी साइड स्क्वायर होता है, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही हो जाता है। तो देखें अब हमें इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ निकालनी है कि लेंथ रेक्टेंगल में क्या है, ब्रेड्थ रेक्टेंगल में क्या है, एरिया में स्क्वायर में लेंथ क्या है और जो ब्रेड्थ है वो स्क्वायर में क्या है। तो देखें अगर मैं इस लाइन पूरी को कंसीडर करता हूँ तो देखें ये तो हमारे पास उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी टोटल, सॉरी ये तो हमारी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ तो मैंने यहाँ पे लिख ली है 8 मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ क्या होगी इसकी, ब्रेड्थ जो है वो ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। प्लस कर देता हूँ, अब मैं स्क्वायर की तरफ आऊँगा, ये वाला स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ऑब्वियसली जो ये वाला टुकड़ा है ये भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया इस पूरे का। ये जो पूरा आपका ये बन जाएगा, इस पूरे का जो एरिया होगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक दूसरा भी एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। इसमें भी क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो फिगर है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उस फिगर में हमने देखा था कि ये जो था वो स्क्वायर था और ये वाला जो था वो रेक्टेंगल था। अब इसमें ये वाला जो एरिया है ये स्क्वायर का बनता है और ये वाला जो एरिया है ये रेक्टेंगल का बन रहा है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी और कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होंगी, ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है इसका हम टोटल सम निकालेंगे। तो ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है या जो मेजरमेंट है लाइन की वो है 2 सेंटीमीटर, प्लस बी से लेके सी तक 5, प्लस सी से लेके डी तक 3, प्लस डी से लेके ई तक 5, प्लस फिर जी ई से लेके एफ तक तो ये 2 बनता है, प्लस एफ से लेके जी तक तो ये 7 बनता है, प्लस जी से लेके एच तक तो ये भी हमारे पास 7 बनता है, प्लस एच से लेके ए तक जो हमें वो भी 7 बनता है। तो अब इसका हम सम निकाल लेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें जो इसका पेरीमीटर मिलेगा वो 38 सेंटीमीटर मिलेगा, 38 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम इसका एरिया भी फाइंड करेंगे। अब इसका एरिया किस तरह से फाइंड होगा, देखिए ये स्क्वायर की फिगर है और ये रेक्टेंगल की फिगर है। अब हम इस एरिया का इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये रेक्टेंगल का एरिया। वो क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि देखिए हमें सिर्फ इस सरफेस का एरिया चाहिए, इस सरफेस का एरिया नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो तभी होगा जब हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे, उसमें से इस एरिया को हम माइनस कर देंगे, तभी ये हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा इस जो सरफेस है इसका एरिया। ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरह से मालूम होता है, वो किसी भी एक साइड को हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि सारी साइड्स जो हैं उसकी इक्वल लेंथ की मेजरमेंट की होती हैं। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। माइनस कर देंगे
एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किस तरह से फाइंड होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब साइड क्योंकि सारी उसकी मेजरमेंट एक ही होती है तो इसको हम 7 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर देंगे, माइनस लेंथ रेक्टेंगल में क्या है, लेंथ जो है रेक्टेंगल में वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी ब्रेड्थ जो है वो क्या है, वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन जाएगा, ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसको हम यहाँ से इसको माइनस कर दे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 34, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।